अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वो केवल सर्कुलर आर्क था, सर्कुलर सरकमफ्रेंस था। अब हमारा यहाँ सर्कुलर डिस्क है, तो सर्कुलर डिस्क का और उसका दो केस उसमें भी, जैसे आपका यहाँ एक सर्किल लिए थे और इस सर्किल का जो पिछला हम लोगों ने वर्क किया है, इसका केवल सरकमफ्रेंस ही था, ये सर्कुलर रिंग था, अंदर से हालो था। अब ये सर्कुलर डिस्क है, तो वहाँ भी दो केस हम लोगों ने किया था कि इसका जो डायमीटर होगा उस डायमीटर के अबाउट, और जो इसका सेंटर है तो जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर लाइन ले तो अब इसमें केवल लेंथ ही नहीं है, इसका एरिया है। अब डिस्क है तो इसके अंदर का सारा पार्ट इसमें है। तब हम ऐसा एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं जिसमें हमको एरिया रहे, तो वो वर्क कैसे करेंगे कि सबसे पहले जो सर्किल है उस सर्किल का जो सेंटर है उस सेंटर को पोल ले लो और इसके डायमीटर को हम इनिशियल लाइन लें, और तब इसमें एक कोई पॉइंट लें पी और इसका पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा ऐसा हमने ले लिया। इसका पोलर कोऑर्डिनेट सेंटर को पोल लिया और इसके एक डायमीटर को इनिशियल लाइन ले लिया। तब हमने इसमें एक पॉइंट लिया P जिसका कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा, तो आर थीटा इसका मतलब क्या हुआ, इससे पोल को मिलाओ तो यह जो होगा वो आपका आर हो जाएगा, यह आर हो गया, और जो ये वेक्टोरियल एंगल है वो आपका थीटा हो गया। तो यह तो सिर्फ एक पॉइंट है, लेकिन यह एरिया है तो हमको एरिया लेना पड़ेगा। अब वो एरिया कैसे हम लेंगे, तो एरिया इस तरह से लेते हैं, एलिमेंट्री पार्ट इस तरह से लेते हैं कि जिससे हम इंटीग्रेट करें तो टोटल जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाए। तो इसके लिए आप क्या कर लो कि जो ये थीटा है तो ए डेल थीटा, ऐसा आप एक सर्कुलर आर्क या डेल थीटा ऐसा आप ले लो, यानी यह आर थीटा है और ये हमारा आर ही है, यह भी आर, लेकिन ये एंगल हमारा डेल थीटा आ गया, यह डेल थीटा ऐसा आ गया ये। अब आप क्या कर लो कि इसमें यह आर है तो डेल आर और ले लो, डेल आर और ले लो, और डेल आर इसको भी आगे बढ़ा लो डेल आर, और तब फिर इसी के पैरेलल आप फिर एक सर्कुलर आर्क ले लो। तो जो आपका यह एलिमेंट्री पार्ट है, यही एलिमेंट्री पार्ट, यही एलिमेंट्री पार्ट होगा जिसका हमको यह एरिया भी है, और इसी से टोटल आपका सर्किल मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा उसको देखो, यह आपका यह डेल आर है, ये लेंथ यहाँ तक आर है, और यह सिर्फ आपका डेल आर है, यह डेल आर है। तो इस डेल आर में ये आर्क का जो ऊपरी पार्ट है, ऊपर वाला, इसको तुम ले जाओ, इसको ए तक यानी सर्किल का रेडियस है ये, तो इस पार्ट को तुम ले जाओ ए तक और इस पार्ट को लाओ जीरो तक, यहाँ जीरो तक, तब तुम्हारा टोटल इतना पार्ट मिल जाएगा। केवल डेल आर को जीरो से और ए तक ले जाने पर ये जो एलिमेंट्री पार्ट लिया, इसका जो लोअर आर्क है उसको तुम लाओ यहाँ जीरो पर, आर इज इक्वल टू जीरो, और इसका जो अपर आर्क है उसको ले जाओ आर इज इक्वल टू ए पर, यह आर इज इक्वल टू ए, यहाँ तक आ गया ए। तब जब यह यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया तो इसके बीच का टोटल एरिया को मान। अब आप क्या कर लो कि जो यह डेल थीटा है, ये जो टोटल एरिया है, इसको तुम जीरो पर लाओ, यानी थीटा ये डेल थीटा को अब यह जीरो पर लाओ, यानी इसको तुम यहाँ ला दो, और ये जो पार्ट है उसको 2 पाई तक ला दो, तब टोटल आपको एरिया मिल जाएगा। तो एरिया जिसमें रहे तो एलिमेंट्री पार्ट भी एरिया लेते हैं, लेकिन कोई एरिया ऐसा नहीं ले लेंगे कि जिससे हमको इंटीग्रेशन से वो चीज़ मिले ना। तो इसको कैसे पाए उस बात को एक बार ध्यान दीजिए।
हमने एक पॉइंट लिया पी जिसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा इसका मतलब पी को पोल से जब मिलाएंगे तो ये रेडियस वेक्टर हो गया आर, और यह इनिशियल लाइन से जो एंगल बनाया वो हमारा थीटा हुआ। अब इसमें हम क्या करें कि थीटा में डेल थीटा ले लें, और तो यानी यह डेल थीटा आर यही और आर फिर, और ये एंगल डेल थीटा, तो हमारा यह आर्क मिल गया डेल थीटा का। अब हम क्या करें कि इसमें इसको डेल आर इधर भी लें, डेल आर इधर भी लें, इसी के पैरेलल एक आर्क फिर हम ले लें, तो जो ये एलिमेंट्री पार्ट हो गया वो हमारा इसी को इंटीग्रेट करने पर टोटल हमको सर्किल मिल जाएगा, टोटल सर्किल का एरिया। यानी इसमें आपको जो ये है तो ये डेल आर में लोअर को 0 तक लाओ और अपर को या ए तक लाओ, तो इतना एरिया आपको मिल गया। अब इसमें जो डेल थीटा, इस डेल थीटा को 0 पर लाओ, तो यह जो एरिया है वो यहाँ आ गया, तो यह थीटा 0 हो गया। और ये जो है इसको 1 अराउंड करते हुए 2 पाई तक लाओ तो टोटल एरिया आपको मिल जाएगा। तो यह हमारा एलिमेंट्री पार्ट मिल गया। अब आपको करना क्या है कि इस एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डायमीटर के। तो यह इनिशियल लाइन लिया गया और इसको तुम और यहाँ तक मिला दो, तो यह आपका यह O है, तो यह ए बी यह इसका डायमीटर हुआ, और यह OX जो हुआ वो हमने इनिशियल लाइन ले लिया है। तो अब आप देखिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टोटल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यह सर्किल है और यह डिस्क है, यानी अंदर से ये टोटल एरिया इंक्लूडेड है, और इसका मास m दिया गया है। तो अब इस सर्किल का और रेडियस इसका a दिया गया है। तो अब एक सर्किल जिसका रेडियस a है उसका एरिया पाई a स्क्वायर हो गया, तो इसका एरिया हुआ वो पाई a स्क्वायर। तो पाई a स्क्वायर का मास m, इसलिए यूनिट एरिया का m बाई पाई a स्क्वायर, ये यूनिट एरिया का मास निकला। अब हमको जो एलिमेंट्री पार्ट है उसका एरिया निकालो। तो अब इसका एरिया देखो कैसे निकालेंगे। तो यह जो आर्क है इसका लेंथ निकालो। तो चूंकि यह रेडियस तुम्हारा r है, यह रेडियस r है और उसका ये सर्कुलर आर्क है, तो और ये एंगल डेल थीटा, तो यानी आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। तो हमको यह निकालना है यह, इसलिए इसका रेडियस सिर्फ r है, इसका जब निकालेंगे तब तो यह हमारा रेडियस a कंसीडर होगा। तो यह पार्ट जो हुआ यह वो केवल आपका r डेल थीटा, यह हो गया r डेल थीटा, और डेल r यह है। तो इस लेंथ में इसके ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया निकल आएगा, यानी r डेल थीटा इंटू डेल r, इसका एरिया निकल आएगा। तो अब यूनिट एरिया का मास निकाले हो और इस एरिया का मास यूनिट एरिया वाले में प्रोडक्ट कर दो, तो आपका एलिमेंट्री पार्ट का मास निकल आएगा। अब जब एलिमेंट्री पार्ट का मास निकल आया तो अब आप देखिए किसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो डायमीटर से। तो अब इस टोटल को इस पी पर एक एलिमेंट सपोज करते हैं, एक पार्टिकल सपोज करते हैं। अब इससे इस जिससे के अबाउट निकालना है डायमीटर, तो इस पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करो, परपेंडिकुलर लाइन, यह हमारा P है, परपेंडिकुलर लाइन, इसी को N कह दिया। अब इसी में Pn यह मास निकल आया और इस डायमीटर के अबाउट तो ये परपेंडिकुलर लेंथ Pn हो गया, तो मास इंटू r स्क्वायर, तो r हमारा Pn है, तो यह इंटू Pn स्क्वायर, इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकल आया। अब आपको इस टोटल का निकालना होगा, तो देखो कि इसको कहाँ से कहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। तो R को 0 से लेकर के A तक, और जो यह थीटा है उसको 0 से लेकर के 2 पाई तक, जब यह इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया का निकल आएगा। तो हमारा रोड मैप यही है इस क्वेश्चन का। अब इसको हम लिखते हैं, एक एक स्टेप को करते चलते हैं। तो अब देखिए सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो दिया है उसको पहले ले लें। तो इट इज गिवन, या इस सर्किल का नाम लिख लें। तो लेट ओ बी द रेडियस, ओ बी द सेंटर, ए बी द रेडियस। लेट ओ बी द सेंटर and A be the radius of given disk, given circular disk। इसके सेंटर को हमने ओ ले लिया है और रेडियस ए तो दिया ही है, एम मास तो दिया ही है। हमने सिर्फ ये सपोज किया है कि उस सर्किल का जो सेंटर है वो ओ है। अब आपको क्या करना है कि इसका एलिमेंट्री पार्ट लेना है। तो एलिमेंट्री पार्ट वी कंसीडर, एलिमेंट्री पार्ट एलिमेंट्री पार्ट ऑफ एरिया। अब देखो यह एरिया कहां से निकला, इस चीज को आप देखो। तो ये जो आपका आया है यह आर थीटा है, इसलिए यह आर और यह एंगल डेल थीटा है। तो यह जो हुआ वो आर डेल थीटा ऐसा हुआ, यह आर डेल थीटा। और इसका जो ब्रेथ है वो डेल आर है, यह डेल आर, इसलिए इसमें इससे प्रोडक्ट कर दिया गया। तब आपका आर डेल थीटा इंटू डेल आर, ये इसका एरिया। तब एलिमेंट्री पार्ट का एरिया हम लोग समझ गए। अब हमको क्या करना है कि इसका एलिमेंट्री पार्ट का मास निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। किसी भी सर्किल का एरिया पाई रेडियस का स्क्वायर, तो इसका रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर ऐसा दिया गया है। तो मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट इज इक्वल टू, अब देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं लेकिन कैसे आया इस चीज को समझ लीजिए। पाई ए स्क्वायर, इस एरिया का मास पाई ए स्क्वायर, इसका मास एम ये दिया गया है, इसलिए यूनिट एरिया का एम बाई पाई ए स्क्वायर। और जो हमारा गिवन है एरिया वो आपका आर डेल थीटा डेल आर, इस एरिया का यूनिट में जो आया उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हमारा मास निकल आया एलिमेंट्री पार्ट का। अब जब मास निकल आता है तब हम उसी को एक पार्टिकल कंसीडर करके जिस लाइन के अबाउट टोटल सर्कुलर डिस्क का निकालना है उसका भी उसी के अबाउट निकालते हैं। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट about its diameter, about its diameter, इसके डायमीटर के अबाउट। तो अब आपका यहाँ जो मास है वो हमारा इतना है, यह एम पाई ए स्क्वायर और यहाँ से आर डेल थीटा डेल आर, यह है मास। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी एन, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे।
Pn²। अब इसमें Pn है क्या, वेयर Pn इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्री पार्ट टू डायमीटर। डायमीटर से एलिमेंट्री पार्ट का जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो हमारा Pn है। अब आप क्या कर लो कि इस Pn की वैल्यू निकालो। तो अब आप देखिए यह आपका R है, यह R है और ये एंगल थीटा है। तो यदि ON निकालना होता तो R cos थीटा और Pn है तो R sin थीटा। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट about its diameter is equal to m by pi a square r del theta del r और Pn स्क्वायर। तो Pn की वैल्यू r साइन थीटा, तो यह r साइन थीटा और इसका स्क्वायर, ये हो गया। अब हमने एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टोटल सर्कुलर डिस्क का। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन में देखिए, इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर करना चाहें तो कर लो या पहली बार लिखिए फिर उसके बाद हम करते हैं। तो यहाँ से m बाई पाई ए स्क्वायर यह आया और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है वो हमारा लास्ट में चला जाएगा। तब आप देखिए यह r है और यहाँ से r स्क्वायर, तो यह r क्यूब ये आ गया और यह साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया है, इसका प्रोडक्ट आ गया है और ये साइन थीटा का स्क्वायर आ गया है। अब यह जब इंटीग्रेट करते हैं तो यह डी थीटा डी आर ऐसा होगा। अब आप लिमिट लिखोगे तो पहले डी थीटा है तो थीटा का लिमिट यहाँ, तो थीटा जब यह पार्ट जब आपका यहाँ आएगा और यह एक राउंड होते हुए फिर यहाँ जाएगा तो हमारा थीटा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई और r जो है ये डी आर वो आपका 0 से लेकर के और a तक, तो यह 0 से लेकर और यह a तक, यह हमारा लिमिट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये डबल इंटीग्रेशन है तो अब इसको इंटीग्रेट करो, तो जो ये इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में है और ये इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में है, तो अंदर वाले को ही पहले करते हैं। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, तो कांस्टेंट है हमारा m बाई पाई ए स्क्वायर, ये हमारा बाहर हो गया और 0 से 2 पाई ये हमने कर लिया। और फिर पहले हमको ये साइन स्क्वायर थीटा इसको भी बाहर कर लो, क्योंकि हमको पहले केवल r के रिस्पेक्ट में करना है। तब यह वैल्यू 0 से a और यह r क्यूब और यह डी आर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तब थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यह डबल इंटीग्रेशन को करने का तरीका आपको मालूम है, ऐसे हम इसको कर लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट about its
डायमीटर इज इक्वल टू m बाई पाई ए स्क्वायर, m बाई पाई ए स्क्वायर, ये अलग किया, और 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने अलग किया, और इसको इंटीग्रेट करो तो यह आर क्यूब बाई 3, ये आर क्यूब है तो इसका आर टू द पावर 4 बाई 4, और इसका लिमिट है 0 से a, और यह डी थीटा। तो एक इंटीग्रेशन हो गया। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा cos 2 थीटा में। तो हम क्या करेंगे, तो इसको लिमिट लिखोगे तो यहाँ से यह m बाई पाई ए स्क्वायर यह तो है, अब यह आएगा तो 1 बाई 4 ए टू द पावर 4, 0 पर 0 हो जाएगा, ए टू द पावर 4, और यह 0 से 2 पाई, और इसको करेंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा और बाई 2, और यह डी थीटा इस फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से अब देखिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट हुआ है, तो इस सर्कुलर पार्ट नहीं, ये आपका सर्कुलर डिस्क का हो गया है, सर्कुलर डिस्क अबाउट दिस। तो अब इसको इंटीग्रेट करो। अब यहां से आप देखेंगे कि 1 बाई 4 पहले आ गया, और यहां से m बाई पाई ए टू द पावर 4 है, और ये स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ए स्क्वायर। अब यह 1 बाई 2 ये भी हमारा बाहर आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये डी थीटा का थीटा, और यहाँ से माइनस cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2, और यह 0 से 2 पाई, ऐसा इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आया। अब इसमें इसका लिमिट लिख लो, लिमिट लिखो, तब ये वैल्यू यहाँ से 1 बाई 8 m बाई पाई ए स्क्वायर, और इसको 2 पाई माइनस 0 तो केवल 2 पाई आया, और साइन 4 पाई उसकी भी वैल्यू 0, और जब यह साइन 0 करोगे तो उसकी भी वैल्यू 0, तो आगे हमारा 0 दे देगा। अब यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यह 1 बाई 4 m ए स्क्वायर, यही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस सर्कुलर डिस्क का अबाउट डायमीटर। तो जो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, इसी पे बेस दूसरा प्रॉब्लम है, वो क्या है कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है, लेकिन जो आपका यह सेंटर है इससे पास पर है, और जो ये डिस्क है इसके परपेंडिकुलर लाइन हो जाए, तो उस क्वेश्चन को लिखते हैं। इसी फिगर पे वो भी आपका हो जाएगा, तो उसको क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। तो अब वही क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने इसके पहले किया था, तो उस वर्क को केवल जहां हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एलिमेंट्री पार्ट का, वहीं से चेंज होगा। उसके पहले तो सारा प्रोसीजर वही है, एलिमेंट्री पार्ट वही लेंगे क्योंकि आपका सर्कुलर डिस्क वही है, और उसका मास वैसे ही निकालेंगे। एलिमेंट्री पार्ट जब वही रहा तो मास वही रहेगा। अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट्री पार्ट का जब हमको निकालना हुआ डायमीटर के, तो इसको एक पार्ट की सपोज करते हुए जो जिस लाइन के अबाउट निकालना था उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसके सेंटर से पास पर है, और जो डिस्क का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर लाइन। तो अब हमको इससे और जो ये एलिमेंट्री पार्ट है इसके बीच का परपेंडिकुलर लेंथ यही हो गया, और ये लेंथ जो है वो जो पी हमने आर थीटा लिया है वही आर है। तब यहाँ हमारा जो पीएल था वो आपका यह ओ है और यह पी है, तो ओ पी स्क्वायर हो जाएगा, और शेष इंटीग्रेशन। तो हमारा वर्क यही है। अब इसको कैसे लिखेंगे उसको देख लीजिए। तो शेष वर्क तो वही, शार्क में इसको हम लिखते हैं कि
एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट इज इक्वल टू आर डेल थीटा डेल आर। मास ऑफ देयरफॉर मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट इज इक्वल टू वही आएगा, यानी m बाई पाई ए स्क्वायर और यह आर डेल थीटा डेल आर, ये इसका मास हो गया। अब केवल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट्री पार्ट का जो होगा अब वो चेंज हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट अबाउट द लाइन अब इसका एक नाम दे दो, ये परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन अब ये परपेंडिकुलर हम यहाँ बना नहीं सकते, तो हमने सपोज कर लिया कि यह है, और इसको जो अब पीएम था तो अब ये परपेंडिकुलर लाइन को हमने ले लिया ओएन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट अबाउट द लाइन ओएन इज इक्वल टू मास, तो m बाई पाई ए स्क्वायर आर डेल थीटा डेल आर, ये तो मास है। और इसका परपेंडिकुलर लेंथ जो हुआ वह ओ पी स्क्वायर, यही ओ पी इससे परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा। तो अब यहाँ ओएन, या तो पहले ओएन हम लोगों को लिख लेना चाहिए कि जिस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी ओएन वो लाइन है जो सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेकिन ये तो पहले नहीं लिखे हैं, तो यहाँ ओएन को आपको आगे लिखना होगा, वेयर ओएन इज द लाइन passes थ्रू सेंटर and perpendicular to plane ऑफ डिस्क, जो डिस्क है उसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। तो ये ओएन क्या है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद से जो ओपी है वो ओपी की वैल्यू आपका पी आर और थीटा है, इसलिए यह लेंथ जो है वो आपका यह आर है, यह आर है। तो इसी आर को हम लिख लेंगे। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट अबाउट ओएन इज इक्वल टू m बाई पाई ए स्क्वायर आर डेल थीटा डेल आर। अब इस ओपी की वैल्यू हो गया, ओपी आर है तो यहाँ आर स्क्वायर, यही पिछले क्वेश्चन में आर साइन थीटा था उसका स्क्वायर किया गया था, यहाँ केवल आर स्क्वायर हो गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें टोटल सर्कुलर डिस्क का। देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट ओएन इज इक्वल टू, अब डबल इंटीग्रेशन, फिर वही जो पिछला था हमारा थीटा 0 से आपका 2 पाई और आर 0 से a, और यह m बाई पाई ए स्क्वायर। अब देखिए आर यहाँ है और आर स्क्वायर यहाँ है, तो आर क्यूब और यह डी थीटा और डी आर इस फार्म में हो गया। अब कांस्टेंट को आप बाहर कर लीजिए, तो यह m बाई पाई ए स्क्वायर और यह 0 से 2 पाई
अब आर क्यूब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आर टू द पावर 4 और बाई 4, और यह आपका 0 से a तक, और तब यह थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो यानी फाइनली हमको यहाँ से मिलेगा m बाई पाई ए स्क्वायर, और यह 1/4 ये आपका बाहर हो जाएगा और a टू द पावर 4 ऐसा आ जाएगा, और तब केवल 0 टू पाई डी थीटा, तो डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा होगा। तो यहाँ से यह थीटा, इसका लिमिट 0 से 2 पाई। अब इसकी वैल्यू को देखो तो यहाँ से m बाई पाई, और यह ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का 1/4 को पहले ले लें, 1/4, तो हमारा 1/4 पहले आ गया, m बाई पाई, ए स्क्वायर से ए टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर, और इसका लिमिट लिखेंगे तो 2 पाई और -0, यह आएगा 2 पाई और -0, 2 पाई -0। तो ये हमारा 2 से 1/4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यह 1/2 m a स्क्वायर ऐसा आया। तब आप देखो जब हमने इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट लिखा था तो 1/4 m a स्क्वायर आया था, लेकिन जब वो परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से पास करे और जो सर्कुलर डिस्क है उसके परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ सब वही है, 1/4 की जगह 1/2 आ गया। तो हम लोगों ने सर्किल के केस में 2 तरह का वर्क किया, केवल इसका सरकमफेरेंस था तब उसका भी डायमीटर और सेंटर से पास करता हुआ, और अब हमने सर्कुलर डिस्क है तो इसका भी डायमीटर और इसके सेंटर से पास करता हुआ जो लाइन है वह। अब इसके बाद से हम लोग जो जानेंगे उसमें इलिप्टिक हमारा पार्ट हो, तब हम कैसे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, अब वो हमारा नेक्स्ट वर्क है।